हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे गोल्ड की, बात करेंगे सिल्वर की। दोनों के भाव काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी के दौर में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह के दौरान हमने गोल्ड के भाव के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखी और उतनी ही रिकवरी आती हुई हमें वापस दिखाई दी। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी पिछले सप्ताह काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती के चलते हुए चांदी ने भी अपने आप को संभाला। तो दोस्तों, लास्ट वीक में गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा अप डाउन दिए हैं। क्यों इतने ज़्यादा अप डाउन दिए हैं, क्या रहे हैं इतने कारण? आने वाले वीक में क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर? गोल्ड के भाव नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, या क्या हो सकता है? हमें अपनी बाई की पोजीशन बनाना है, सेल की बनाना है, या अपनी कोई पोजीशन है उसको होल्ड रखना है? एक्सपर्ट की राय को हम जानने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अभी बात करेंगे कि गोल्ड के भाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि तूफान आने के पहले की खामोशी है। फिलहाल जो एक खामोशी का दौर दिख रहा है ना, वो तूफान आने के पहले का है। क्योंकि इस वीक में गोल्ड के दो बड़े बड़े डेटा निकलकर आने वाले हैं, जैसे कि पीपीआई डेटा, ठीक है, और सीपीआई डेटा, जो इस वीक के बुधवार को आने वाला है। तो इन दोनों डेटा के ऊपर तो नज़र बनाना ही है अपने को कि इन दोनों डेटा के अंदर गोल्ड कैसा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, बहुत बड़ी गिरावट के दौर में या बहुत बड़ी तेजी के दौर में। फिलहाल अमेरिका का जो लक्ष्य है कि अपनी महंगाई दर को 2% के आसपास लाके खड़ा करना है। फिलहाल वो अपने लक्ष्य से दूर है। महंगाई दर लगभग 3% के आसपास है, जिसके चलते हुए फेड अपनी ब्याज दरों को कम नहीं कर पा रहा है। अगर सीपीआई डेटा अच्छा आता है, महंगाई दर कमजोर होती हुई नजर आती है, महंगाई दर के अंदर थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देती है, तो फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा और उसको ब्याज दर के अंदर कटौती करने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल फेड अपनी 25 से 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है सितंबर वाले महीने की मीटिंग के दौरान। 25 से 50 बीपीएस की ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है। फिलहाल ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। फेड वाच टूल के अनुसार 54% लोगों का मानना है कि फेड इस बार सितंबर वाली मीटिंग में 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, और ऐसा करना जरूरी भी हो चुका है थोड़ा सा। और दोस्तों, फिलहाल एक्सपर्ट का मानना ऐसा है, लेकिन मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि फेड सितंबर वाली मीटिंग में अपनी 25 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। पहली ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। ज़्यादा बड़ी ब्याज दर के अंदर कटौती करना भी एकदम से बड़ी बात हो जाएगी कि मार्केट अपने आप को इतना एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़ी ब्याज दर के अंदर कटौती आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन 25 बीपीएस ब्याज दर जितनी कटौती आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, फेड की मीटिंग के ऊपर नज़र बनाकर रखना है, सीपीआई डेटा के ऊपर नज़र बनाकर रखना है, पीपीआई डेटा के ऊपर नज़र बनाकर रखना है। और दोस्तों, अगर फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करता है तो ये गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि कमजोर ब्याज दरें, कम ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, और ज़्यादा ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी होगी तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। ब्याज दर के अंदर कटौती होगी तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल दोस्तों, अगर ब्याज दर के अंदर कटौती होने की जो संभावना जताई जा रही है, अगर ब्याज दर के अंदर कटौती होती है तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा और गोल्ड उसकी विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल आपको एक एक डेटा, एक एक मीटिंग के ऊपर नज़र बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है। ऊपर से अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, अभी गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, जैसे कि
बात करें कि इंडिया की मार्केट के अंदर भौतिक मांग भी बढ़ती जा रही है, मांग के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो एकदम से डिस्काउंट आए कस्टम ड्यूटी के कम होने के, उसके चलते हुए आपको मांग में तेजी आती हुई दिखी है भारतीय बाजारों के अंदर। ऊपर से भू राजनीतिक तनाव इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स को सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड ही नजर आ रहा है। लगभग $2400 के ऊपर के स्तर पर सस्टेन कर रहा है गोल्ड। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड आपको और ज्यादा $2400 के ऊपर तो ऑलरेडी चल रहा है, $2500 $2600 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इजराइल, हमास, गाजा, ईरान, बहुत ज्यादा यूक्रेन, रशिया, काफी ज्यादा भू राजनीतिक तनाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ भी सकता है। सीज फायर होने की अभी किसी तरह से कोई बात हो नहीं रही है, युद्ध विराम की किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो फिलहाल लड़ाई और झगड़ों और युद्ध की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, जिसके चलते हुए सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको गोल्ड, अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज आती है जैसे कि युद्ध, लड़ाई, झगड़े, तो ये गोल्ड को $2500 के भी ऊपरी स्तर पे भी लाके खड़ा कर देगा। अभी आने वाले समय में अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें आपको गोल्ड के अंदर वापस तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। सितंबर वाले महीने में फेड की मीटिंग हो सकती है, जिसमें ब्याज दर के अंदर कटौती हो सकती है। और ब्याज दर के अंदर कटौती होना कहीं ना कहीं मेटल के लिए, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल में गोल्ड को ऊपर जाने के लिए एक नहीं कई कारण है, गोल्ड को ऊपर जाने के लिए एक नहीं कई कारण है। लेकिन चांदी तो गोल्ड का अनुसरण करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदी 50% एक इन्वेस्टमेंट मेटल है और 50% एक प्रोडक्शन मेटल है। तो चांदी का 50% से भी ज्यादा यूज प्रोडक्शन में होता है। कल को फेड अगर अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करता है, किसी तरह से भू राजनीतिक तनाव बनते हैं, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में चांदी के अंदर तेजी आती हुई आपको वो दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चांदी सोने का अनुसरण करती है। लेकिन 50% से ज्यादा प्रोडक्शन मेटल होने के कारण गोल्ड के अंदर तेजी आएगी, तो चांदी के अंदर आपको गिरावट देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि इसका 50% से ज्यादा यूज प्रोडक्शन में होता है। तो प्रोडक्शन में हो सकता है कि मांग में कमी आने का अनुमान है, जो सिल्वर के भाव को नीचे की तरफ पकड़ के रखे। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आएगी या बहुत बड़ी तेजी आएगी। सिल्वर आपको काफी ज्यादा अस्थिर दिखाई देने वाली है। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको ऊपर देखेंगे, और अगर नेगेटिव न्यूज के हिसाब से मंदी की चिंता, मांग में कमी, इस कारण से आप गोल्ड के अंदर तेजी तो देखेंगे, लेकिन सिल्वर के अंदर तेजी नहीं देख पाएंगे। सिल्वर के अंदर तेजी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग प्रेशर के चलते हुए सिल्वर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो सिल्वर का मेरे हिसाब से जो बेसिक जोन होने वाला है 78 से 84 के बीच में होने वाला है। कि अच्छी से अच्छी खबर आप इसे 84 तक देख सकते हैं, बुरी से बुरी खबर है 78 देख सकते हैं। लेकिन अगर $78 के प्रमुख स्तर को भी ब्रेक करता है, तो चांदी आपको 72,000 और 75 के आसपास भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल 78,000 का जो सपोर्ट है, जो काफी ज्यादा मेन है। कॉमेक्स बाजार के अंदर भी $26, $26.5 के आपको सपोर्ट काफी ज्यादा मेन देखने को दिखाई देंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को हमेशा जगह मिलेगी, और गोल्ड के अंदर अभी पोजीशन बनाने की झलक बहुत सारे निवेशक आपको लगातार देते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल में जितनी भी न्यूज है और जितनी भी न्यूज की बातें हो रही हैं, काफी ज्यादा गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन सिल्वर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। क्योंकि मंदी की संभावना, मांग में कमी, मंदी का जोखिम, जिसके चलते हुए सिल्वर को काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल आप गोल्ड के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बाय ऑन डिप कीजिए, निचले स्तर पर बाय कीजिए, एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अच्छे से टारगेट बनाकर अपने प्रॉफिट बुक कीजिए।
सिल्वर के अंदर बाय ऑन डिप तो बन रहा है, लेकिन सेल ऑन हाई भी बन रहा है। अगर निचले स्तर पर सिल्वर मिल रही है तो एक स्टॉप लॉस लगाइए और बाय कीजिए, लेकिन ऊपरी स्तर पे भी आपको बेचने की सलाह दी जा रही है कि ऊंचे स्तर पे आप इसे बेचिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गोल्ड के लिए आने वाले सप्ताह और आने वाले दिन, आने वाले इवेंट काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं, इसलिए एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर अपनी नजर बनाए, एक एक डेटा के ऊपर अपनी नजर बनाए। विदाउट न्यूज मार्केट के अंदर काम ना करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन बनाएं। जो भी आपका स्टॉप लॉस है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करो प्रॉपरली। स्टॉप लॉस का लॉस बुक कर दीजिए, नहीं तो आपको अपनी कैपिटल का लॉस बुक करना पड़ेगा। इसलिए स्टॉप लॉस का लॉस बुक कर दीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर पोजीशन ना बनाए। बाय ऑन डिप करने की सलाह विशेषज्ञ आपको दे रहा है। निचले मतलब गिरावट में खरीदारी की सलाह आपको लगातार मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में, और तेजी के अंदर बेचने की सलाह सिल्वर के अंदर आपको मिल रही है। फेड की मीटिंग के ऊपर नजर बनाइए। सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा, बहुत सारे डेटा है। चाइना के भी आर्थिक डेटा है, अमेरिका के और भी आर्थिक डेटा निकल कर आने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको नजर बनाना है। और दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को अपने मैं कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।